हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। कल के लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, तो आज हम जो है वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उस थ्योरी को थोड़ा सा समझेंगे और उससे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्होंने पाउलिंग ने इनका डिस्कवर किया था। ठीक है, शॉर्ट में ही इस थ्योरी को हम बताएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिगेंड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लिगेंड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है? ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से डोनेट कर देते हैं। गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। और उनकी एक खासियत ये भी होती है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये पेयरिंग कर देते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये पेयरिंग करते हैं, यानी पेयर्ड कर देते हैं। तो इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी होती है। तो कैसे होती है अभी हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के लिए जैसे CO है, कार्बोनिल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। साइनाइड यानी CN है, NH3 है, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये जहां पे भी लगे रहेंगे, किसी भी मेटल के साथ अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की ये पेयरिंग कर देते हैं। दूसरा आ जाता है वीक लिगेंड। ये जो होता है वो पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को इजिली डोनेट नहीं करते हैं। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग नहीं करते, यानी कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एज इट इज पड़े रहेंगे, यानी कि नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की ये पेयरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो हम कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकते हैं। ज्योमेट्री वैसे तो नंबर ऑफ लिगेंड्स पर ही डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए अगर 6 लिगेंड है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। ठीक, 4 लिगेंड है तो वो या तो टेट्राहेड्रल बनाएगा या फिर स्क्वायर प्लेनर बनाता है। अब ये स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल डिपेंड करता है कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक, तीसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रॉपर्टी है कि ये कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को जो होता है वो म्यू से हम डिनोट करते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, √n+2, और इसका जो यूनिट होता है उसको कहा जाता है बोर मैग्नेटम, यानी BM। ठीक है, शॉर्ट में BM बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है बोर मैग्नेटम। और ये जो N है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पे इसकी वैल्यू रख के हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, फोर्थ जो आता है इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक, वो कब होगा? जब उस कंपाउंड के सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेगा, ठीक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डायामैग्नेटिक होगी। यानी कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब होगी? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी सेंट्रल मेटल के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वीबीटी में लिगेंड की पेयरिंग कैसे होती है, सॉरी, लिगेंड की वजह से कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। अब देखिए वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरा बनाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि अगर अंदर वाले ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर बाहर वाले आउटर वाले ऑर्बिटल को यूज किया जा रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, K4Fe2Cl6। कल हमने बताया था कि किसी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ठीक है, K4Fe2Cl6। अब जैसे हमने कल ये कंपाउंड के बारे में सब कुछ बताया था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस स्फीयर के बाहर जो एटम होता है उसको काउंटर एटम या आयन बोलते हैं। स्क्वायर के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और इस मेटल के चारों तरफ जो ग्रुप ऑफ एटम लगा होता है उसको हम लिगेंड बोलते हैं। और जितने लिगेंड प्रेजेंट होते हैं या जितने लिगेंड के डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा +2। ये 4+ है और ये Cn- है, ठीक है। तो 6 में से 4 अगर हम माइनस कर देंगे तो +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। अगर देखा जाए तो 26 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं 3d4s, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा और 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, इसके पास 2+ चार्ज आया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए होंगे। तो 4s ऑर्बिटल की एनर्जी वीक होती है, कम होती है डी की अपेक्षा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 कर दिए तो यहाँ पे 2+ आ गया। और ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कंपाउंड का जो ग्राउंड स्टेट होता है, जब उसको कोई एनर्जी मिलती नहीं है तो वो एक्साइटेड नहीं होता है, तो उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। 4s ऑर्बिटल यहाँ एम्प्टी है, 4s के बाद p ऑर्बिटल भी होंगे, उसके बाद d भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिगेंड 6 आया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 6 ऑर्बिटल की इसको जरूरत होगी। अब क्या होगा, जैसे ही लिगेंड इसके पास आएगा तो ये सेंट्रल मेटल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब लिगेंड कैसा है? Cn जैसे हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को ये पेयर कर देता है। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट आएगा डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये ऑलरेडी पेयर्ड है तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। इट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो गए, 2 ऑर्बिटल डी के
एम्प्टी हो गए, ठीक है। और ये s ऑर्बिटल भी एम्प्टी है और ये p ऑर्बिटल भी एम्प्टी है। अब जो खाली ऑर्बिटल है वहां पे देखिए Cn यानी कि लिगेंड जो डोनर एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के साथ आएगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट करेगा और इसको हाइब्रिडाइज्ड कर देगा। तो ये एम्प्टी है, ये भी है, ये, ठीक है। सिक्स लिगेंड आ रहे हैं इसलिए 6 ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी है और यहाँ पे 6 ऑर्बिटल Cn के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसको हाइब्रिडाइज कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे भी Cn आएगा, यहाँ पे भी Cn, यहाँ पे भी Cn और यहाँ पे भी Cn। हाइब्रिडाइजेशन वहीं पे होता है जहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल इन्वॉल्व जो होते हैं वो देखिए D के 2 ऑर्बिटल है यानी कि D2, S का ऑर्बिटल S और P के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यानी कि P3। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो बन रहा है उसका नाम हो जाता है D2sp3, ठीक है। और D2sp3 जो होता है ज्योमेट्री बनाते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ये D2sp3 क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हम VBD के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखिए यहाँ पे D2, ये अंदर वाले D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ये बनाएगा। तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो इसका मतलब 0, ठीक। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा नेचर इसका, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक। अब इसी कंपाउंड का अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू होता है √n+2। तो अब चूंकि n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 0 हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल हम वीक लिगेंड के थ्रू देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक हम लेते हैं कोबाल्ट का, COF6(3-). अब जैसे वीक लिगेंड जो होते हैं, जितने भी हैलोजन हैं सारे जो है वीक लिगेंड होते हैं। अगर मान लीजिए Cl- लगा है, F- लगा है, Br- लगा है, या सल्फर -2- लगा है, या थायोसाइनाइड, ये सब क्या है, वीक लिगेंड है। H2O ये सब वीक लिगेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन कैसा वर्क करेगा, एज ए वीक लिगेंड, यहाँ पे वीक लिगेंड करेगा। और वीक लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करने देंगे, ठीक। अब सबसे पहले तो हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये F पर फ्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है तो 6- हो गया, और ये 3- है। जब ये 6- इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा +6 - 3 यानी कि कोबाल्ट पर 3+ का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 27 होता है।
अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे कर देते हैं तो 18 जो होता है वो आर्गन का होता है, उसके बाद 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 7 इलेक्ट्रॉन d में चला गया। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट पर 3 प्लस का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन s के निकले और 1 इलेक्ट्रॉन d से निकला होगा। ठीक, तो d यहाँ पे क्या हो जाएगा, d6 हो जाएगा। तो कोबाल्ट 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d 6 4s 0। ठीक है, अब d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ग्राउंड स्टेट में d ऑर्बिटल के 5 कॉलम ऐसे बना लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 4s ऑर्बिटल भी खाली है। ठीक है, 4s के बाद p के 3 ऑर्बिटल भी खाली है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो कोबाल्ट को 6 एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए 1 2 3 4, अभी 2 ऑर्बिटल की और जरूरत है, तो p के बाद क्या आ जाता है, d ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, लिगेंड चूंकि वीक लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, तो ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे, जैसे थे वैसे ही पड़े रहेंगे। 1 यहाँ पे वीक लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो रही है, तो ये जो d ऑर्बिटल अंदर वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेंगे। अब चूंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में आएंगे, यानी s में आए। ठीक, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 3 फ्लोरीन आ रहा है तो इसको जो है 6 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे फ्लोरीन के ऑर्बिटल आके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, s ऑर्बिटल का हो रहा है, p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और d के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो है sp3d2। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 1 3 2, यानी कि टोटल 6 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 6 लिगेंड भी है, तो ये क्या बनाएगा, अगर 6 लिगेंड होते हैं तो भी उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ठीक है, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका क्या हो गया, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखिए d ऑर्बिटल जो है अंदर वाले इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, बाहर वाले इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बाहर वाले इन्वॉल्व है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि पेयरिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है इस कोबाल्ट मेटल के पास, 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। अब चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो नेचर कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है। और अगर इसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये 4 है, 4 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 और 4, अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 4.67 आएगा। यहाँ पे एक ट्रिक है,
अगर आपको अंडर रूट निकालने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक, और उसके बाद पॉइंट लगाकर 5 से ज्यादा जैसे 7, 8 कुछ भी मान के लिख लेते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही समझ लीजिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।